तो खैरागढ़ का फैसला आ चुका है और किस तरह की स्थितियां हैं, ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर ममता के पास सीधे हम आपको लिए चलेंगे। खैरागढ़ में तमाम दिग्गजों ने जोर लगाया था, ममता आपको नजर आ रही होंगी और तमाम नेता भी उनके साथ खड़े हुए हैं। ममता 10,000 से ज्यादा की लीड लगभग फैसले की तरफ पहुंचती हुई, किस तरीके का रिएक्शन अब आ रहा है? देखिए, अटल श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है, चुनाव संचालन समिति में भी है और दूसरी रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि पर्यटन जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष भी हैं, वो नया अपडेट दे रहे हैं। हालांकि ऑफिशियल जो अपडेट है वो ये है कि 10 राउंड पूरे हो चुके हैं। क्या अपडेट आप अभी तक से? अभी 11 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस करीब 13,000 प्लस से लीड कर रही है। 12वां राउंड चालू है और हमारी उम्मीद है कि हम 25,000 वोट के आसपास पहुंचेंगे। आप कह रहे थे कि गंडई जो है उसका एक तरह से निर्णय हो चुका है। गंडई शहर कांग्रेस 33 सालों से नहीं जीती थी। गंडई शहर में 625 वोट की लीड, केवल शहर के जो वार्ड हैं वहां से 625 वोट की लीड मिली है और 33 साल से गंडई में कभी कांग्रेस नहीं जीती थी। तो ये कहीं ना कहीं ट्रेंड बताता है कि खैरागढ़ की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास किया, कांग्रेस के नेतृत्व पर विश्वास किया, माननीय भूपेश बघेल के घोषणा पत्र पर विश्वास किया और ये उसकी जीत है कि खैरागढ़ में जिन बूथों पर जिन बूथों पर हम कभी नहीं जीते थे उन बूथों पर भी जीते हैं। सालेवारा की जहां तक आप बात कर रहे हैं, सालेवारा में हम 5,200 वोट से वहां पर हमारी जीत लीड मिली है हमको। तो जो जंगल का क्षेत्र है, आदिवासियों का क्षेत्र है, उन्होंने भी कांग्रेस पर विश्वास व्यक्त किया। वहाँ की तहसील बनने का जो है, जो आदिवासी रहते हैं उनको जो तेंदू पत्ता, महुआ, इनका जो समर्थन मूल्य मिल रहा है, कांग्रेस की जो नीतियाँ, भूपेश बघेल जी की जो नीतियाँ हैं आदिवासियों के लिए, उसका विश्वास उन्होंने व्यक्त किया। आपको लगता है कि जो जिले का जो दाव खेला आप लोगों ने, वो दाव जो है वो जाकर काफी एक से कहे कि मददगार रहा? देखिए, जिले का दांव से हमारी लीड बढ़ी है। कांग्रेस तो वैसे भी चुनाव जीती क्योंकि 3.5 साल की कांग्रेस की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जिस तरीके का काम किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, आप देखिए कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अभूतपूर्व एक क्रांतिकारी निर्णय उन्होंने लिया, जो आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला। ताकत तो बहुत झोंकनी पड़ी आपको। अगर सब काम का ही इतना भरोसा था तो क्यों 40-40 विधायक उतारने पड़े? खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार उतरे हुए थे। बीजेपी कह रही है कि कहीं ना कहीं उस समय जो कह रही थी कि कांग्रेस जो है वो टेंशन में है, तनाव में, हालांकि वो ये भी दावा कर रहे थे कि जीत उनकी होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक भूपेश बघेल जी को समझा नहीं है। वो किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते हैं, चुनौतियों को चुनौती के रूप में लेते हैं और उन्होंने भी खैरागढ़ चुनाव को चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने हर कांग्रेस का छोटा या बड़ा कार्यकर्ता उसको अपनी जिम्मेदारियां सौंपी, चाहे वो विधायक हो या कांग्रेस का पदाधिकारी हो, और उसका परिणाम ये है कि हर विधायक या पदाधिकारी उस अपने पर्टिकुलर, एक विधायक को 4 या 5 बूथ मिले हुए थे, उसको अपने बूथ पर काम करना था। इंस्ट्रक्शन देने पड़े थे, लेकिन इंस्ट्रक्शन PL पूनिया ने हमसे भी बात की थी तो कहा था कोई हिलेगा नहीं बूथ से, अगर हिलेगा तो अनुशासन की कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये तक तरीका अपनाना पड़ा था, तो प्रेशर में थी कांग्रेस। देखिए, आप बोलते हैं ना कि प्यार और मोहब्बत और युद्ध में सब जायज है, तो युद्ध को कभी हल्के तरीके से नहीं लेना चाहते। भारतीय जनता पार्टी के जो पैतरे हैं उससे हम लोग बहुत सजग थे कि भारतीय जनता पार्टी कुछ इस तरीके के पैतरे यहाँ ना फेंके। इसलिए कांग्रेस का कार्यकर्ता जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी अपने अपने बूथ पर बहुत कांग्रेस के लोकल कार्यकर्ताओं के साथ बूथ टू बूथ हर आदमी के पास पहुंचा और जनता के पास जब ये बातें पहुंची, विकास पहुंचा, खैरागढ़ जिला बनाने की बात हुई, महाविद्यालय की बात हुई, एग्रीकल्चर कॉलेज की बात हुई, तो कहीं ना कहीं जनता ने ये भरोसा जताया कि भूपेश है तो भरोसा है। आप मोहब्बत की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग बहुत बेमुरब्बत तरीके से एक तरह से कहें कि वो रहे। नोटा जो है वो 1,000 से ज्यादा अगर नोटा पड़े तो क्या नहीं लगता है कि सोचने की जरूरत है कि क्यों नोटा जो है वो? जिन लोगों ने नोटा में वोट दिया है, मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं। वो चाहते थे कि जिला बने और विकास हो, इसलिए उन्होंने, अब कांग्रेस को वोट कर नहीं सकते इसलिए उन्होंने नोटा में वोट किया होगा। आपको लगता है कि कोमल दोनों ही तरीके से एक स्ट्रेटेजी के तहत किया गया? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता थे उनको जिला महत्वपूर्ण था। 15 साल में रमन सिंह की सरकार ने खैरागढ़ को कभी जिला बनाने की बात नहीं। ये बताइए कि जोगी कांग्रेस जो है वो ये माना जा रहा था कि वो एक बड़ा डैमेज कर सकती है या फिर जिसकी तरफ आए उस तरफ झुकाव बढ़ जाएगा, और खासतौर पर अगर हम बात करें तो देवव्रत सिंह जो पूर्व विधायक थे, अब दिवंगत है, तो उनके जो वोटर्स हैं वो किस तरफ जाएंगे उस पर भी नजर थी। तो आपको ऐसा लगता है जो जिस तरीके से अब लग रहा है कि वो जमानत जो है वो भी बचा पाएंगे या नहीं, जो नरेंद्र सोनी है, क्यों ऐसा लग रहा है और आपको अब रिलैक्स महसूस हो रहा है? आपको लग रहा है कि देखिए, स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह जी कांग्रेस के 3 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे हैं। किसी कारणवश पिछले बार उनको टिकट नहीं मिली। यहाँ पर जो उनको वोट मिले वो छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के वोट नहीं थे, वो देवव्रत सिंह के कांग्रेस के वोट थे और उनकी मृत्यु के बाद
पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि देवव्रत जी के साथ चले गए थे, उन्होंने बिना निशर्त, बिना किसी शर्त के लिए कांग्रेस के साथ काम किया, कंधे से कंधा मिला के काम किया। उन्होंने कांग्रेस में ज्वाइनिंग दी, कांग्रेस के लिए काम किया, कांग्रेस का झंडा उठाया। तो मुझे लगता है कि देवव्रत सिंह के जितने समर्थक थे, जितने उनको चाहने वाले थे, उन्होंने पूरी तरीके से कांग्रेस का साथ दिया। आप लोग रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे क्योंकि जनता कांग्रेस, देखिए एक ये भी था कि ये चुनाव जो है इसलिए भी मायने रखता था जो कि कांग्रेस के लिए कि वो संजीवनी होगा या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से अब एक तरह से कहीं कि खारिज कर दिया गया। आपको लगता है कि 2023 में भी कोई चैलेंज नहीं है अब जनता कांग्रेस, देखिए मरवाही चुनाव जब हुआ, हम वहाँ 47,000 वोटों से उपचुनाव स्वर्गीय अजीत जोगी जी के निधन के बाद हुआ था। तभी देवव्रत सिंह जी ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा था कि मैं कांग्रेस का अभिन्न अंग हूँ और टेक्निकल कारण से मैं कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। पर उन्होंने हमेशा विधानसभा में भी कांग्रेस के पक्ष में हमेशा मतदान किया। जहाँ भी उनको विकास कार्य के लिए अगर उनको मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़ता तो निसंकोच मुख्यमंत्री एज ए कांग्रेस विधायक जाया करते थे। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह ने जो मरवाही चुनाव में पिछले साल ही घोषणा कर दी थी कि वो कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ थे और कांग्रेस के साथ रहेंगे। तो 11 राउंड अगर हम बात करें तो जैसे आप बता रहे हैं भीतर से जो है कि 11 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, 13,000 वोटों से लीड कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये इसी तरीके से रफ्तार रहेगी या फिर आगे कुछ उलटफेर हो सकता है, या ये रफ्तार और बढ़ेगी? जल्दी हो गई है ये जो रफ्तार है और बढ़ेगी, क्योंकि बीजेपी के ऐसे परंपरागत बहुत सारे बूथ या गांव थे जहां पर हमें उम्मीदें नहीं थी कि हम बहुत ज़्यादा लीड कर पाएंगे, पर उन गांव से भी वहां की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। तो अब हमारा ऐसा मानना है कि छुई खदान के जब बूथ कंप्लीट होंगे और हम खैरागढ़ ग्रामीण की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी लीड और डबल होती चली जाएगी और ये जो आंकड़ा है वो 25,000 के पार जाएगा। मंत्रालय में भी हलचल दिखाई दे रही, कहा गया है कि रविवार को आया जाए, जीएडी के तमाम जो अधिकारी हैं उनको भी कहा गया है। तो आपको लगता है कि पूरे भरोसे पे है कांग्रेस और कल जो है वो घोषणा हो जाएगी? देखिए ये तो सवाल ही नहीं उठता है। भूपेश है तो भरोसा है, वो कका भी जिंदा है। तो उन्होंने कहा है तो ये होगा और कल खैरागढ़ विधानसभा में कल 2 खुशियां मनाई जाएंगी। कांग्रेस के विधायक की जीत की खुशी और दूसरी खैरागढ़। जी